स्वागत है आपका आज की चाय पे। कई बार हम देखते हैं कि कई घरों में बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। हर घर में ऐसा नहीं होता, पर आज भी कई घरों में होता है। अक्सर लोग बेटियों के लिए आवाज़ उठाते हैं पर बहुओं के लिए नहीं उठाते। मुझे याद है एक बार मैंने अपनी मॉम से पूछा था, क्योंकि एक कमेंट आया था कि सुबह उठना है तो बहुओं को सिर्फ क्यों उठना है, बेटों को क्यों नहीं। तो मैंने अपनी मॉम से पूछा कि अगर आपकी कोई बहू होती, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, सो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई बहू होती तो फिर उस केस में उठने को लेके आप किसको बोलते पहले, या फिर आप ये समझते कि बहू है तो उसकी जिम्मेदारी है जल्दी उठने की। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं उठने को लेके बोलती तो पहले अपनी बेटी को बोलती, उसके लिए रूल होता सुबह जल्दी उठने का, और फिर बहू के लिए होता जो मैं अपनी बेटी को कहती वो अपनी बहू को भी कहती या उस पे भी अप्लाई करती। हाँ, आज भी कई घर हैं जहाँ पे बहू और बेटी के लिए एक जैसे रूल्स होते हैं, जहाँ पे बहुओं को अक्सर बेटियों की तरह माना जाता है और उनसे सामान्य व्यवहार किया जाता है। पर जिन घरों में नहीं किया जाता और जहाँ पे बहुओं से अक्सर दहेज की मांग रखी जाती है, अभी मुझे याद है मेरे कोई जानने वाले थे, उनके घर के पास में एक शादी हुई, वहाँ पे धूमधाम से दहेज आया, बड़ी बड़ी गाड़ी भी आई, और उस गाड़ी में आज हर कोई बैठ के जाता है उस घर का, सिवाय उस घर की बहू के। उस घर की बहू से काम करवाया जाता है, इसके बावजूद कि उस घर में बहुत सारे काम करने वाले हैं। ऑफ कोर्स अपने घर में काम करने में क्या एतराज़, क्या दिक्कत, पर जब हम कहते हैं कि बहू की जिम्मेदारी है और वहीं उसी उम्र की लड़की यानी उसी उम्र की जो घर की बेटी है वो बैठी होती है और बहू उसे खाना परोस रही होती है या चाय बना के दे रही होती है, तो वो भी सही नहीं है। ऑफ कोर्स सिर्फ कई चीज़ें बोली जाती हैं और आज भी फॉलो नहीं की जाती। अगर मैं कहूँगी कि हर बेटी को साझा समझ के अगर दूसरे घर से अपने घर कोई बेटी आए तो उसे भी उतना प्यार, सम्मान, इज्जत और उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियों को बांट के चलने में कोई बुराई नहीं है। पर इन बातों को इम्प्लीमेंट करे तो कौन करे। अपनी बेटी के साथ ऐसा होता है तो अक्सर बुरा लगता है, वहीं दूसरे की बेटी बहू बन के घर आती है और उसके साथ सेम किया जाता है तो ये नहीं सोचा जाता कि कहीं ना कहीं जो उनकी बेटी दूसरे घर में सह रही है वो इस घर में करा हुआ ही कर्म है जो लौट के उनकी बेटी पे आया है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने कर्म का मतलब समझ जाएं, जो कि अक्सर मुश्किल होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, न मैं, न आप, न इस संसार में कोई। तो बेसिकली जहाँ हम अपने एक्शंस को समझ जाएंगे कि टू एन एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसी टाइम पे इस संसार में बुराई खत्म हो जाएगी। सोचिए अगर हर कोई अपनी बहू के साथ व्यवहार करते टाइम ये सोचेगा कि मैं वैसा ही व्यवहार करूंगी या करूंगा जैसा मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी या करूंगा, तो यकीन मानिए कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। मुझे याद है मैंने अपनी मॉम से कहा था कि अगर आपका बेटा होता और दहेज प्रथा होती तो आप क्या करती। तो मेरी मॉम ने एक चीज कही थी कि कोई अपनी बेटी दे रहा है उतना ही काफी है। यही नहीं, उन्होंने कहा मैं उस टाइम पे ये नहीं कहती कि आप कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, मैं ये जरूर कहती कि बेटा इस घर आ रही हो, बताओ तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है, कौन सी गाड़ी में बैठ के आना चाहोगी, तुम्हारे घर हम वो भेजेंगे तुम्हारी डोली लेने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा व्यवहार करिए जो कि मिरर इमेज में जब आप अपनी बेटी के साथ होते देखें तो आपके दिल में भी ठंडक पड़े। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुओं और बेटों के आगे लोग अपनी बेटियों को भूल जाते हैं। ऑब्वियसली ये करना भी गलत है। अपने बेटे के मोह में या अपनी बहुओं के डर की वजह से अपनी बेटियों का हक उनसे ले लेना वो भी सही नहीं है। हर कोई परफेक्ट बैलेंस अचीव नहीं कर सकता, पर बिल्कुल भी अन्याय करना बेटी से वो बहुत ही गलत होता है और कभी न कभी उसका सिला भी मिल जाता है। कौन सिला देते हैं? बेटे। मैंने अक्सर देखा है कि जो माँ बाप अपने बेटों के मोह में आके अपनी बेटियों को साइड कर देते हैं, उन्हें पूछते नहीं हैं, अंत में उनके साथ उनके बेटे ही कुछ ऐसा कर जाते हैं कि माँ बाप को पछतावा होता है कि काश हमारी बेटी होती तो आज हमारा सहारा बनती। इसलिए जहाँ बेटियों का हक हो वहाँ उन्हें वो दीजिए, पर जहाँ बहुओं का हक हो या फिर जहाँ बात आती है सामान्य जिम्मेदारी बांटने की, तो याद रखिए वहाँ भी आप कोई कटौती मत कीजिएगा। बेटियों को और बहुओं को बराबर मानिएगा, बहुओं को ऊपर नहीं, बेटियों को नीचे नहीं, और बेटियों को बहुओं से या बेटों से ज्यादा नहीं, बराबर कर दीजिएगा, इतना ही काफी है। हाँ, मैं जानती हूँ ये कलयुग है, यहाँ अच्छी सासों को अच्छी बहुएं नहीं मिलती और अच्छी बहुओं को अच्छी सासें नहीं मिलती, पर अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो सच में अमृत युग का आरंभ हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.